हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं क्लास 10 से के हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक अर्थात अचानक। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार का मतलब होता है कि हर विधाओं में इनकी लेखन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल तटस्थ रहती थी। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भौं भौं खौं खौं बतूता का जूता, लाख की नाक ये सब बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बच्चों, यहाँ पर इनकी इतनी रचनाएं हैं, परंतु जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था वो लेखनी इनकी थी खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है, यानी कि जीवन शैली इनकी भले ही उच्च कोटि की रही हो, परंतु ये सदैव मध्यम वर्गीय परिवार की भांति ही अपने आचार, विचार और व्यवहार और अपनी आकांक्षाओं को रखते थे। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता होती थी। कहने का ये तात्पर्य है कि जो कुंठाओं और शोषण के विरुद्ध लिखते थे वो एक नींव की भांति रखते थे ताकि जनसाधारण का ध्यान आकर्षित हो और वो उनसे उबरने की नई प्रेरणा को प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं कि अब इस कहानी में क्या है और इसमें किन भावों और अभिभावों को व्यक्त किया गया है। स्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मरण यानी जो भी याद रखने योग्य चीज़ें होती हैं, हम जितना उस चीज़ का अनुसरण करते हैं, जितना उसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही उसकी कहानियाँ, उसका हाव भाव हमारे सामने बनती जाती हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्पचैम्पल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के अंतरंग संबंध था, यानी बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, जिनकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अर्थात जिस प्रकार भारत देश में, लेखक का यहाँ पर मानना है कि जिस प्रकार भारत देश में राम की कथा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और उन्हें याद किया जाता है, उसी प्रकार जब तक ये भारतीय साधु रहेंगे तब तक इन्हें याद किया जाएगा और उसके बाद भी इनकी भावों और विचारों को ऐसे स्मरण में रखा जाएगा। इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। आगे हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जो संस्मरण यहाँ पर फादर बुल्के के बारे में लेखक ने बताया है। चैप्टर का नाम हमारे है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक से तात्पर्य है
कि जीवन में व्यक्ति के हृदय में जो कारुणिक भाव रहते हैं वो हमेशा उसके अंदर के भावों को उजागर करते रहते हैं और उनके भावों और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं। उनके अंदर की कुंठाओं को मिटा करके उन्हें एक नए सिरे से एक अद्भुत चमक से प्रकाशित करते हैं। इन्हीं की तरफ करते हुए हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए लेखक कहते हैं, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक सोचने लगे कि फादर बुल्के तो ऐसे व्यक्ति थे जो सबके लिए एक समान कार्य करते थे। उनके हृदय में सबके प्रति करुणा भरी रहती थी, तो फिर वो जहरबाद से कैसे मर सकते थे? यह सवाल ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दोहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। ऐसी थी फादर बुल्के की रंग रूप और उनके कदकाठी। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी मैं 35 साल से उनके सानिध्य में था और उन्हें देख रहा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव है और अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, अर्थात जिस प्रकार वो स्नेह से मुझे गले लगाते थे, आज भी मुझे वैसा ही उन्हें देख करके महसूस होता है, चाहे वो हमारे सम्मुख हो या न हो। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल एक प्रकार का फूल होता है कि वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल होते थे, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू वृक्ष का नाम है। वात्सल्य अर्थात बच्चों के प्रेम से भरा हुआ। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अर्थात उनके हृदय में सबके प्रति अथाह प्रेम और करुणा भरा हुआ था। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने का इच्छा कैसे जागा, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आगे देखते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश, अभिन्न अर्थात सभी मित्रों से थोड़ा भिन्न, अलग, बिल्कुल उनके अंतरंग मित्र रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है।
उनका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था, अर्थात अपने बहन की। भारत में बस जाने के बाद वो 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने पर धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई। वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ये है फादर बुल्के का चित्र। आगे देखते हैं। कोलकाता यानी कलकत्ता में बीए किया और इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधन प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया गया। नील पक्षी के नाम से बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रोची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और वहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। कितने दिनों तक रहे और कितने वर्ष तक की ज़िंदगी जी, यहाँ पर ये बच्चों ध्यान दीजिएगा और इसे अंडरलाइन कीजिएगा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सदियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? यानी फादर बुल्के जिससे एक बार मिल लेते थे, जब भी वहाँ आते थे तो उससे मिलते ज़रूर थे, चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते हों। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उसकी तकलीफ़ बयान करते उनके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य अर्थात जिस तर्क का कोई काट न हो, अचूक शब्द बांध चलाते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा दी गई हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया उन्हें। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख को उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी तपस्या से जन्मती है। अर्थात अगर किसी को वो ढांढस बंधा देते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे किसी तपस्या का पूरा फल प्राप्त हो गया हो। हर मौत दिखाती है जीवन के नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक ऐसा कह रहा है कि इस विकट परिस्थिति में भी फादर बुल्के के शांति भरे शब्दों ने मेरे हृदय को जैसे शांत कर दिया हो। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, यानी तैर रही थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया।
कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह उनके स्वागत में अपने बाहों को फैलाए हुए हो। ऊपर करेले की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त यानी आकार परछाई बने हुए थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीहा समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने गेरुए रंग का पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट गए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स ने रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और धर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों जो सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय यानी उनके जीवन को देख करके कुछ सीख मिली और उस सीख के द्वारा लोगों का उद्धार करने में लग गए। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात जिसकी कोई गणना गिनती नहीं है, क्योंकि उनके आंसुओं की बूंद जो है वो सागर की भांति एक स्याही की भांति आपस में मिल चुकी है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक यहाँ पर अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि अब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा जिसके सराहने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हमारा मन और मस्तिष्क सब रोमांच से भर जाता हो। कितने भी बड़े दुख और भावनाएं हृदय में भरी हों, उत्कंठाएं भरी हों, परंतु उनके एक आशीर्वाद मात्र से ही हृदय तृप्त हो जाता था। गंध से भरा और सबके अलग अलग, सबका यानी सबसे अलग थे परंतु सबके थे, और सबसे ऊंचाई पर अपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराते खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। अर्थात जो सीख, जो सभ्यता, जो आत्मीयता हमने उनसे पाई थी, जो हमारे हृदय में बस चुकी थी, वह कभी किसी पवित्र यज्ञ की अग्नि की भांति हमें अंदर से तपित करके, निखार करके उसके आभा से उजागर कर रही थी, और वह तपन हमारे जीवन में आजीवन बनी रहे, ऐसी हम कामना करते थे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, अर्थात श्रद्धा के साथ मस्तिष्क झुका रहा हूँ। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।